जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। दिवाकर स्टडी आईक्यू पर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है और 2023 में अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सेशन का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, भाग 20 एवं अनुच्छेद 368। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख भाग 20 एवं संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है संसद को। देखिए, भारत में संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। बिल्कुल जीरो लेवल से प्रश्न को स्टार्ट किए हैं और टॉप लेवल तक जाएंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आप लोग ध्यानपूर्वक सेशन को देखें। तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर है 3। देखिए, संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार है देख लीजिए। तो सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा तरीका है विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है कठोर बहुमत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है 1951 में। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, 1951 में। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है, 9वीं अनुसूची। छठा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होगा लघु संविधान। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और ये कब हुआ था, तो 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। तो देखिए, 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन 69वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया था, तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, 52वां संविधान संशोधन।
और ये संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। आपको डेट सहित याद रखना है, हम डेट बताते जाएंगे आपको। 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है और ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में शामिल की गई? अब देखिए इस प्रश्न से आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। और इस संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में शामिल की गई पंचायती राज व्यवस्था को? तो सही जवाब है, याद कर लीजिए, 11वीं अनुसूची। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं 1985 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या है? संवैधानिक संशोधन द्वारा। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये संशोधन कब होता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, संविधान में 42वां संशोधन होता है और इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। यह संशोधन होता है 1976 में। फिर से बोल रहे हैं, डेट सभी का जरूर ध्यान रखना है, 1976 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? और देखिए ये प्रश्न जो है अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब क्या है? 22 भाषाएं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे लेवल के एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, लोकसभा है और इसमें जो ये सभी है सदस्य है लोकसभा के सदस्य, और इसको किस संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? तो याद कर लीजिए 31वां संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ था। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। 1972 में किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया है? देखिए ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अभी इसको याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में शामिल किया गया था। आप लोग लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर है सिक्किम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? इस प्रश्न पर आप सभी जितना स्टार देना चाहे कम है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है। इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या था? तो एक शब्द था अखंडता। तो इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सही है 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, शिक्षा जो है पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, इसको संविधान में कब जोड़ा गया था? देखिए, जैसे कि आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के आर्टिकल 352 में इसके बारे में बताया गया है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, इसको संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद कर लीजिए 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 52वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? तो 1985 में। और दोस्तों, इससे पहले भारतीय संविधान से रिलेटेड हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर किया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा, टॉपिक वाइज पॉलिटी जीके क्वेश्चंस। आप लोग जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के आरक्षण से मुक्त है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। तो डेट को आपको जरूर याद रखना है। और इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी हमने आपको बताया इसका सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप लोग शाम 4 बजे जुड़ सकते हैं। तो 24 का आंसर क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? अभी वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पहले 6 वर्ष का होता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा संविधान संशोधन? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर है गोवा। और इसका सही जवाब क्या होगा? तो 56वां संविधान संशोधन। तो देखिए एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन गलत है। सही जवाब क्या है? 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में हुआ था। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो आप लोग इमेज में देखकर भी आंसर कर सकते हैं। सही जवाब है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए 30 का आंसर क्या होगा? 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और इसका सही जवाब क्या है? तो 101वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको ओबीसी कहा जाता है, को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो देखिए ये किया गया है 103वां संविधान संशोधन, जो कि 2019 में हुआ था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। तो 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है लोकसभा में SC एवं ST का आरक्षण से और राज्य विधानसभा में SC एवं ST के आरक्षण से। तो सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। 42वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और यहाँ पे पूछ रहा है किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।